सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर जो समय हमारी ज़िंदगी में दिया है कि आपको अनुग्रह द्वारा उद्धार किस प्रकार से होता है, इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो आज जो है कि इस बात के लिए हम जो है कि परमेश्वर का धन्यवादित हैं और आप लोग का भी। देखिए, हम लोग बीते दिन से आपको हम बीते प्रचार में समझाए कि उद्धार का मतलब क्या होता है। उद्धार को इंग्लिश में सेव कहा गया है। सेव करना। मोबाइल में सेव नहीं करते हैं, लिखता हुआ सेव करना। जो नंबर सेव कर दीजिएगा वो नंबर फिर मोबाइल से हटेगा नहीं। और जो नंबर जो है कि सेव नहीं कीजिएगा उड़ जाता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि ख़त्म हो गया, चला गया। तो जो सेव करके रखते हैं वो चीज़ बचता है, जो सेव नहीं करते हैं नहीं बचता है। पानी जैसे कि मान लीजिए आया, बरसात के मौसम आया, कुछ लोग डैम में सेव कर लेता है, उसको बचा के रख लेता है डैम में, पानी बच जाता है, गर्मी में काम करता है। कुछ लोग छोड़ देता है, पता नहीं पानी कहाँ से आया कहाँ बह गया, कोई पता नहीं, ख़त्म हो गया। जो चीज़ सेव हो जाता है वो बच जाता है, जो सेव नहीं होता है वो चीज़ नहीं बचता है। सेव करना बड़ा जरूरी होता है। तो बाइबल में अंग्रेजी में सेव लिखा गया है, हिंदी में उद्धार लिखा गया है। और उद्धार का मतलब जो हम आप लोग को बताए थे, छुटकारा पाना, मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, किसी भी चीज़ से, उसको उद्धार भी बोलते हैं धार्मिक भाषा में। तो उद्धार जो है कि अनुग्रह के द्वारा होता है। इसके ऊपर जो है कि कुछ कुछ बातों को हम बता चुके हैं पिछला प्रचार में कि उद्धार का मतलब मात्र छुटकारा ही होता है। अब छुटकारा भी कितना किस्म के होता है, ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बाइबल में 5वां अध्याय में एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था, यूहन्ना का 5वां अध्याय में। एक व्यक्ति लकवा से ग्रसित है, एक व्यक्ति अंधा है, एक व्यक्ति लंगड़ा है जन्म का, प्रेरितों के काम में। एक व्यक्ति जो है कि अलग अलग तरीका से हम लोग बाइबल में देखते हैं कि सब जगह लिखा हुआ है कि लोग नाना प्रकार के बीमारों से जकड़े हुए थे। ये क्या है? शरीर में कोई रोग लग गया है और उस रोग से छुटकारा पाना, उस रोग से मुक्ति को प्राप्त करना, उस रोग से बच जाना यीशु मसीह के द्वारा। क्या इसको आप उद्धार कहिएगा? नहीं, उद्धार नहीं कर सकते। हम आपको बता रहे हैं, इसको गौर से सुनिएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि आज का प्रचार थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और ये प्रचार आपके आत्मिक आंख और शारीरिक आंख दोनों को खोल देगा। जो लोग बीमारी से छुटकारा पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, हो सकता है कि वो फिर बीमार हो जाएं और बीमार पड़ जाएं। जो लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं, शैतान से छुटकारा पाते हैं, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर उसको दुष्ट आत्मा पकड़ ले। जो लोग कर्जा से, महाजन से, दुश्मन से परेशान हैं और उनको भी यीशु मसीह छुटकारा दे देता है, गरीबी से उसको भी यीशु मसीह छुटकारा दे देता है। ये सारी बातें जो है ऊपरी बातें हैं। ये बातें सिर्फ आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को मजबूत करने में काम आ सकता है, लेकिन ये सारी बातें आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। समझ लीजिए, यीशु मसीह को धरती पर आने का मकसद केवल आपको चंगाई देना नहीं था। यीशु मसीह के धरती पर आने का मतलब केवल आपको भूत से छुटकारा देना नहीं था। यीशु मसीह के धरती पर आने का मतलब सिर्फ आपको भोजन कराना नहीं था। यीशु मसीह को धरती पर आने का मेन मकसद जो था ना, कि आपको पाप से मुक्ति देना, पाप से उद्धार करना। क्योंकि
दुष्ट आत्मा से मुक्ति तंत्र मंत्र जादू टोना वाला भी दिला देता है लोगों को, कभी कभी देखे होंगे आप। भूत से मुक्ति जो है कि छुड़ा देगा तो ओझा उसको सोझा कभी कभी कर देता है, आप देखे होंगे। उसके लिए यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं था। पुराने नियम के भविष्यवक्ता भी भूत को भगा देते थे। दाऊद भी प्रार्थना करता था साउल के लिए, भूत भाग जाता था। अगर कोई बीमार पड़ता था, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता था, याजक महायाजक, यहाँ तक कि अब्राहम भी अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया था तो उसको भी छुटकारा मिला था। पुराने नियम में बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए भविष्यवक्ता काफ़ी थे। उसके लिए यीशु मसीह के आने का कोई दरकार और ज़रूरत नहीं था। लोग गरीबी में जी रहे थे, लोग भुखमरी में जी रहे थे। कभी कभी उनको खाना खिलाने के लिए सुलेमान जैसा राजा को लोग पैदा कर दिया था। परमेश्वर सुलेमान राजा जैसा व्यक्ति को खड़ा कर दिया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा धनी आदमी। इन सब के लिए यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह सब काम को करता था ताकि आप उस पर भरोसा कर सके। ये सारा बात आपको मिल जाएगा, ये ऊपरी बात है। रंजन प्रार्थना करेगा आपको बीमारी ठीक हो जाएगा। जितेंद्र भैया प्रार्थना करेंगे भूत भाग जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे तुरंत काम हो जाएगा, होता भी है। मैडम प्रार्थना करेगी तुरंत काम होगा, भूत भागेगा, बीमारी चंगा होगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा, तरह तरह के चिन्ह चमत्कार होगा, घर से में अशांति दूर होगा, बीमारी दूर होगा, गरीबी दूर होगा, घर में शांति आएगा, सब कुछ सही है। ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग विषय है। लेकिन बाइबल का केंद्र जो है, यीशु मसीह के आगमन का केंद्र जो है कि पापी मनुष्यों को पाप से उद्धार कराना, ये चीज जो है केवल यीशु मसीह को छोड़ करके पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता था। हम लोग को बता दिया जाता है प्रेम से कि गंगा में डुबकी मार लीजिए, सब पाप खत्म। पाप से मुक्ति के ऊपर सारा धर्म का जो है कि नींव है। कुछ लोग बोलते हैं कि गंगा में डुबकी मार लो, कुछ लोग अलग अलग अपना फिलोसफी देते हैं कैसे आपका पाप क्षमा हो जाएगा, पाप कट जाएगा, ग्रह कट जाएगा। ग्रह और पाप इतना आसानी से कटे वाला चीज नहीं था। ये इतना आसान होता तो यीशु मसीह को आना व्यर्थ था। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये मृत्यु जो है कि शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा है, ये नरक याग की मृत्यु का बात कर रहा था कि इंसान पापी दशा में मरेगा, मर के नरक चल जाएगा। इसी से उद्धार कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिए और दुनिया के हर एक व्यक्तियों के पापों के बोझ को अपने ऊपर लिए और ले करके मरे। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह रोगों को चंगा करने के लिए नहीं मरा है। यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पे इतना दर्दनाक मौत जो सहा है, भूत भगाने के लिए नहीं सहा है। भूत तो ऐसे ही चलते फिरते भगा देता था, बीमारियां तो चलते फिरते ठीक कर देता था, बुखार जर लकवा फकवा सब ठीक कर देता था चलते फिरते। बिना यीशु मसीह मरे हुए सब कर देता था। लेकिन एक विशाल चीज था, पाप से मुक्ति, बहुत बड़ा चीज था। इससे आपको कोई मुक्ति नहीं करा सकता था, क्योंकि पाप जो है आत्मा का रोग है, प्राण का रोग है, ये भीतरी बातें हैं। और यीशु मसीह इसको जान दे करके कलवरी क्रूस पे और अपना पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र किया है। मतलब पूरे दुनिया में अगर पाप से अगर कोई मुक्ति आपको दिला सकता है तो यीशु मसीह का लहू, और उसी लहू को बहाया धरती के ऊपर हम पापियों के लिए कि उसके लहू बहाए जाने से हमारा उद्धार हो जाए। लहू तो बहा दिया, लेकिन लहू के ऊपर भरोसा भी करना पड़ेगा। हम अभी उद्धार के विषय में बातचीत कर रहे हैं। अभी उद्धार
और चंगाई और छुटकारा दोनों दो पार्ट है, अलग अलग पार्ट है। चंगाई छुटकारा के माध्यम से लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, लोगों को यीशु मसीह के ऊपर मुक्ति प्राप्त करने में, विश्वास में मजबूती आता है, सहायता करता है। लेकिन पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेना और चंगाई प्राप्त कर लेना, ये दोनों दो बातें हैं। तो मेरे हिसाब से कलीसिया में जो भी लोग जुड़ते हैं उनका जो है कि से यही फिलोसफी होता है कि ना भैया कैसू हमारा बीमारियाँ ठीक हो जाता। भैया एगो कलीसिया में एगो व्यक्ति आते थे, रंजन जानता है, आप भी जानते हैं। वो बंदा जो है मर रहा था, मर जाता, पुलिस था, मर जाता। सरवन नाम, एक दिन मोबाइल उलट रहे थे तो देखे, जब उसको हमने प्रार्थना किया उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकला और व्यक्ति यीशु मसीह अनुग्रह करके उसको छुटकारा दे दिया दुष्ट आत्मा से। वो व्यक्ति का टारगेट था कि कैसू हमको मर जाना है, जहर खा के, फांसी लगा के, दारू पी के कैसू मर जाना है, एक्सीडेंट करा के। और उस दरअसल उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा घुसा हुआ था। पाल डॉक्टर बुलाया, हमको प्रार्थना की, सट से दुष्ट आत्मा निकल गया। 1 2 संडे 3 संडे आया, बड़ी खुशी खुशी कि ना भैया, ना दादा, ना बाबा। अब उसको महसूस होने लगा कि जिस समस्या के लिए हम कलीसिया में आए थे, उस समस्या का समाधान जब हमको हो गया, तब फिर आन के हाजिरी जनाने में काहे है, हाजिरी काहे जनाना है झूठो के भाई। गोड़ लागते हैं सन देवता के, तो फोन करेंगे तो बोलता है कि यीशु मसीह को हम अभी भी याद करते हैं भैया, बड़ी काम किए हैं, हमको बड़ी फायदा दिए हैं, उनके दया से जिंदा है, ऐसे वैसे हैं। कहानी बताना सुनाता है, वो भी सुनाता है, उसका पत्नी भी सुनाती है कहानी। लेकिन अब प्रार्थना में कहे लाएंगे झूठो के, काम तो निकल गया। तो रीजन है कि उसको सिर्फ शारीरिक छुटकारा से मतलब था, आत्मिक छुटकारा के विषय में उसको बातचीत नहीं किया गया है। क्यों सलामी जाएगा परमेश्वर को, क्यों प्रभु की स्तुति महिमा करेगा। तो दरअसल उसको आत्मिक छुटकारा के ऊपर, इसीलिए बाइबल कहती है कि जाओ और सारी जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो, यानी कि पाप से मुक्ति का प्रचार करो। यह सिस्टम है। कुछ लोग कलीसिया से भाग जाते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं, कलीसिया में नहीं आते हैं, कलीसिया में रह करके दोहरा जीवन जीते हैं। उसके पीछे रीजन यही होता है ना कि समस्या यहाँ ये है कि से वो व्यक्ति समझा ही नहीं है कहानी को, पूरा कहानी को। तो उद्धार, पापों से मुक्ति ही आपको स्वर्ग में प्रवेश करा सकता है। और पाप से अगर कहीं आपको मुक्ति नहीं हुआ तो चंगाई, भलाई, छुटकारा, धन दौलत सब मिलने के बावजूद भी स्वर्ग राज में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अशुद्ध और घृणित वस्तु वास नहीं करती है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वचन में, वहां पे एंट्री नहीं है। वहां पे आप कितनों चंगाई प्राप्त कर लें, कितनों छुटकारा प्राप्त कर लें, कितनों क्रीम पाउडर लगा लें, कितनों कुछ कर लें, लेकिन यदि आप पापी दशा में हैं तो आप स्वर्ग नहीं जाइएगा। अब देखिए कहानी, एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, उसको सुनिए, पढ़िए। और रोमियो की पत्री 10 अध्याय 1 वचन को पढ़िए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। देखिए ये प्रचारक क्या बोल रहे हैं, संत पौलुस, कि हे भाइयों, लेटर में बोल रहा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, मेरे मन की अभिलाषा, इच्छा, क्या है इच्छा है भाई, क्या है, पढ़ो। मेरी मन की अभिलाषा यह है कि वे उद्धार पाएं, यही लिखा है। और हे भाइयों, हाँ, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। अब देखिए, ये प्रचारक जो है, बहुत बड़ा प्रचारक, यीशु मसीह डायरेक्ट दर्शन दिया है, ये भी बोल रहा है कि मेरे मन की इच्छा यह है और इसके लिए प्रार्थना भी है कि ये उद्धार पाएं। हमारी प्रार्थना क्या है? हमारा प्रार्थना अपना उद्धार के लिए नहीं है कि हम उद्धार पा जाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के दास का मन की अभिलाषा है, इच्छा है कि हर कोई स्वर्ग जाए, हर कोई स्वर्ग राज में प्रवेश करे, हर कोई परमेश्वर के लिए उद्धार को प्राप्त कर ले, परमेश्वर में उद्धार प्राप्त कर ले। तो इसका दिली इच्छा क्या है? मन की अभिलाषा, और उसके लिए प्रार्थना भी कर रहा है कि हे प्रभु उद्धार पाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा उद्धार पाएं और स्वर्ग में प्रवेश करें। दिली इच्छा है। ये देखिए कितना गंभीर बात है। इस वचन को गहराई से पढ़िए कि क्या बोल रहा है दास, पढ़िए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, हाँ, और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, हाँ, कि वे उद्धार पाएं। देखिए ये जो है
आपका मन का अभिलाषा कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास्टर का अभिलाषा यही होता है कि वो उद्धार पाएँ। आपका इच्छा हो सकता है कि हम चंगाई पाएँ, छुटकारा पाएँ, धन पाएँ, दौलत पाएँ, कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ, मौज मस्ती में रहें, मिठाई खाएँ, लेकिन एक पास्टर का मन का अभिलाषा होता है कि आप स्वर्ग जाएँ। इसलिए तो कभी-कभी डाँटते हैं और समझाते हैं। डाँटने और समझाने का कोई रीज़न नहीं होता है। कभी-कभी आपको देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि अगला व्यक्ति बाइबल से उसको कोई मतलब ही नहीं है, उद्धार से कोई मतलब ही नहीं है, छुटकारा से कोई मतलब ही नहीं है, स्वर्ग राज्य में एंटर करने से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए वो उसको मात्र छुटकारा चाहिए, शारीरिक छुटकारा चाहिए। इसलिए हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं कभी-कभी, फालतू आदमी ये सब। तो वैसे लोग को से परमेश्वर भी घृणा करता है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ चंगाई छुटकारा के लिए यीशु मसीह के पीछे दौड़ल चलते हैं। इसी का 9 और 10 वचन पढ़ो बाबू, 10 अध्याय का रोमियो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे होने से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि बस 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 यहाँ पे 9 वचन के लास्ट अथी में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय 100% तुम्हारा उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार कितना परसेंट होगा? 100%। चंगाई के लिए यहाँ पे दबाव नहीं डाल रहा है। दबाव क्या डाल रहा है? पढ़िए थोड़ा सा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर तुम मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि मुर्दा भी जी उठते हैं, मन से विश्वास करेगा और मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, और मन से विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, यानी कि मुर्दा में से जी उठने के ऊपर आपका भरोसा हो जाएगा कि मुर्दा में से आदमी जी उठता है। यीशु मसीह जी उठा तो हम भी जी उठेंगे, क्योंकि उसी के पीछे चल रहे हैं। तो आपको निश्चय उद्धार मिलेगा, निश्चय। अब ये उद्धार जो है आपको स्वर्ग के राज के बारे में बात कर रहा है। ये दूसरा चीज़ जो है कि चंगाई भलाई तो हवा हवा ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन उद्धार की निश्चितता के बारे में बताता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। कुछ लोग यीशु मसीह को प्रभु जान के अंगीकार भी नहीं करता है ना, तब वो प्रार्थना करते तो छुटकारा मिल जाता है, तब भी छुटकारा मिल जाएगा उसको। आइए ना, केकरो माथा वहाँ धर देंगे, छुटकारा मिल जाना है, लेकिन क्या उसको निश्चय उद्धार मिलेगा? उद्धार के लिए तो भैया आपको यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना पड़ेगा, मन से विश्वास करना पड़ेगा, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि नहीं, ये मुर्दा में से जी उठने वाला प्रभु है, और यदि यीशु मुर्दा में से जी उठा तो हम भी मुर्दा में से जी उठेंगे। इस बात के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति को निश्चय उद्धार मिलता है, निश्चय 100% करारी। अब जो है कि उद्धार अब तक मेरे पास था उद्धार का संदेश, अब आपके पास है, क्योंकि आपको सुना दिया गया, आपको सुना दिया गया, वचन आपके पास है कि अगर हम यीशु को मसीह जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे और मन से विश्वास करेंगे, तो निश्चय उद्धार मिलेगा। उद्धार जो है कि सब कहीं डुबकी मारने की आवश्यकता नहीं है, उद्धार कहीं डुबकी मारने की आवश्यकता नहीं है आपको। उद्धार जो है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपको निश्चय मिलेगा। अब हम भी नहीं रोक सकते हैं, हम भी नहीं रोक सकते कि प्रभु फलाना को उद्धार मत कीजिए, कुछ नहीं हो सकता है। आपका विश्वास, आपका उद्धार। अब विश्वास भी आपके हाथ में, उद्धार भी आपके हाथ में है। विश्वास नहीं करना भी आपके हाथ में है, इनकार करना भी आपके हाथ में है। उद्धार को पकड़ लेना या उद्धार को छोड़ देना आपके हाथ में है। अब यहाँ पे मेरा काम था जो हम बता दिए, वचन आपको बता दिए कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार करके परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, करारा, करारी उद्धार। नहीं बोलते हैं भैया उद्धार हो कि नहीं हो भैया। कितना लोग, कितना विश्वासी, कितना पास्टर कंफ्यूजन में है कि भैया हमारा उद्धार हो पाएगा क्या, हम सही आज मरेंगे तो स्वर्ग जा पाएंगे। कुछ लोग पूछता है बढ़िया बढ़िया पढ़ा लिखल, हम कहे कि तुमको जो है कि से सतबजीवा में जुड़े काम है, तभी समझ में आएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार की निश्चितता यही वचन कराता है। यदि आप जो है कि अपने वचन पे अडिग हैं, प्रभु यीशु को मुंह से अंगीकार किए, मन से विश्वास किए हैं, उद्धार एकदम आपके एकदम पास है।
अब यही उद्धार के लिए यीशु मसीह अपना जीवन को धरती के ऊपर दिया है, इसी उद्धार के लिए लहू बहाया है, क्योंकि यीशु मसीह को बिना लहू बहाए भी छुटकारा बीमारी से मिल रहा था, लेकिन उद्धार नहीं मिल रहा था। उद्धार के लिए यीशु मसीह लहू बहाया। तब गीत गाते हैं कि यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं न गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरे लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, मतलब मोक्ष, उद्धार। सारा गीत जो यीशु मसीह के लहू के ऊपर बना हुआ है, सुनिएगा तब समझ में आएगा कि क्या गीत है। यीशु का लहू बचाता है, यीशु का लहू छुड़ाता है, यीशु का लहू। रंजन खूब गीत गाता है यीशु मसीह का लहू के बारे में, शायद आज क्लियर हो गया होगा। समझ गया रंजन? पहले समझ में आ रहा था? इतना गहराई से नहीं आ रहा था ना, आज गहराई समझा दिए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष करे मेरे प्यारे और भाई और बहन। तो उद्धार के विषय में अगला पार्ट जो है कि हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अभी हम उद्धार का जो है कि कुछ कुछ जो बातों को, जो भेद को खोल रहे हैं, प्रभु खोल रहा है, पवित्र आत्मा खोल रहा है। इसके माध्यम से आप सुनिए, समझिए और उद्धार को पाइए। उद्धार अब आपके हाथ में है। जब तक मेरे पास था मेरे हाथ में था, लेकिन जब आपको दे दिए तो आपके हाथ में है। तो प्रार्थना करिए, मन से विश्वास कीजिए, मुंह से अंगीकार कीजिए। छोटा सा प्रार्थना कर दे रहे, भी मौका है हमारे लिए, ये अभी मौका है, अभी प्रार्थना कर सकते हैं आप लोग। आंख बंद कीजिए, और जो लोग भी ऑनलाइन वीडियो में देख रहे हैं वो भी मतलब प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें और ध्यान को उस महान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, जो हमारे उद्धार के लिए अपना जीवन को दिया है। और उसका वचन में कहा था कि तुम निश्चय उद्धार पाओगे। चंगाई छुटकारा अलग बात है, चंगाई, भूत से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, ये सब अलग मैटर, ऊपरी भाग है मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन लाजर एक गरीब व्यक्ति था, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, बहुत गरीब, उसका शरीर घावों से सड़ गया था। लेकिन धनवान व्यक्ति नरक में गया, क्योंकि धनवान व्यक्ति हो सकता है वो ग्रहण नहीं किया होगा प्रभु को, उद्धार नहीं पाया होगा। लाजर विश्वास किया, उद्धार पाया, उद्धार को पकड़ लिया। आज आप उद्धार को पकड़ लीजिए। आज बोलिए, मुंह से अंगीकार कीजिए, अपने मन से अंगीकार कीजिए कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु पिता। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु पिता, कि आप पिता परमेश्वर मेरे प्रभु हैं, आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे मुक्तिदाता है। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, यहाँ भी अंगीकार करता हूँ, 10 समाज में अंगीकार करूंगा कि यीशु ही मेरा प्रभु है। अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, मन से विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया है। और प्रभु मुझे उद्धार दीजिए, प्रभु उद्धार की निश्चितता दीजिए प्रभु, ताकि आज के दिन मेरा देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो मैं आपके राज्य में प्रवेश करूं पिता परमेश्वर। मैं हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी मन की अभिलाषा और प्रार्थना है पौलुस की जैसा, कि हर एक जन उद्धार पाए, हर एक जन उद्धार पाए, हर एक जन उद्धार पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे भाई बहनों के हृदय को तोड़िए पवित्र आत्मा, और विश्वास की निश्चितता दीजिए प्रभु जी, उद्धार की निश्चितता दीजिए पिता। निश्चित हो जाएं लोग, मेरे प्यारे भाई बहन, जो लोग दिल की गहराई से मुंह से अंगीकार किए कि यीशु ही प्रभु है, मन से विश्वास किए हैं, यीशु मसीह का लहू आपको बचा दिया है, आप सेव हो चुके हैं, आप स्वर्ग राज में प्रवेश कर चुके हैं। सिर्फ जिस दिन आपका प्राण निकलेगा उस दिन आप आत्मा में परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। आपका उद्धार हो गया। बोलिए कि मैं आजाद हूँ, मैं सेव हूँ, मैं बचाया गया हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, इतना गहरा प्रेम के लिए धन्यवाद स्वामी, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। जय। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।